हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लैश एंड टीच। आई एम स्नेहा गर्ग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आई होप स्क्रीन विजिबल होगी नाउ। डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स बेसिकली क्या होते हैं ना, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली नाउन के पहले आते हैं और वो क्लेरिफाई करते हैं कि नाउन की क्वांटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है या स्पेसिफिसिटी क्या है। समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल है कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट द टेस्ट। और विदाउट डिटरमाइनर यदि मैंने लिखा तो मैंने क्या लिखा कि स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट द टेस्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट द टेस्ट में कुछ समझ आ रहा है कि मैं कितनों को बोल रही हूँ? क्या मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को बोल रही हूँ, या मैं, जैसे समझ लीजिए क्लास में 30 एक स्टूडेंट्स है, उसमें से मैं सिर्फ 5-6 को बोल रही हूँ। कुछ समझ आ रहा है? कोई क्वांटिटी दी हमने, कुछ भी दिया है? नहीं दिया है। ये हमारे लिए थोड़ा सा क्लियर कम है ना, क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे दिमाग में जैसे यहाँ पे आ चुके हैं। बट यहाँ पे यदि मैंने इस डिटरमाइनर का यूज किया है ऑल, और यहाँ पे मैं लिखा स्टूडेंट्स के पहले यदि मैंने लिख दिया ऑल, तो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट द टेस्ट। हो गया क्लियर कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, टेस्ट देना है। तो बेसिकली यही काम होता है डिटर माइनर का। वो क्या करता है, बेसिकली क्लेरिफाई करता है कि कितनी क्वांटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, क्या स्पेसिफिसिटी है नाउन की। ओके, तो हम लोग टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स देखते हैं। सबसे पहला होता है क्वांटिफायर। ठीक है, क्वांटिफायर में हम लोग, नाम से समझ आ रहा है कि हम लोग क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, पजेसिव्स होते हैं। इन्हें एक एक करके समझते हैं। क्वांटिफायर्स में हम लोग क्या करते हैं ना, अमाउंट या क्वांटिटी बताते हैं नाउन की। ठीक है, कि कितने क्वांटिटी में नाउन है। अब इसमें कौन कौन से क्वांटिफायर्स हम लोग यूज कर सकते हैं? ऑल। ठीक है, ऑल का मतलब तो सारे हम लोग समझते हैं। सम मतलब कुछ कुछ। ठीक है। मैनी और मच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी को हम लोग यूज करते हैं जब नाउन क्या हो, काउंटेबल हो और लार्ज नंबर में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक्स है, यहाँ पे हम लोग देखें बुक्स जो है वो काउंटेबल है हमारे लिए। ठीक है। और क्या है, काउंटेबल है और लार्ज नंबर में है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया, मेनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स है। एंड मच, मच हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, या अनकाउंटेबल हो और लार्ज अमाउंट में हो, जैसे वाटर। अब मुझे बताइए, क्या हम लोग वाटर के लिए मेनी लिखेंगे, मेनी वाटर, प्लीज गिव मी मेनी वाटर, या आई हैव मेनी वाटर? नहीं ना। हम लोग क्या लिखेंगे, आई हैव मच ऑफ द वाटर। ठीक है। तो वाटर इज अनकाउंटेबल, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, बट बुक्स को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, जैसे हम यहाँ पे 6 बुक्स है, बट क्या वाटर का काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो वाटर के लिए हम लोग यूज करेंगे मच, एंड बुक्स के लिए यूज करेंगे मैनी। ओके। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ऑल चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग। हम लोगों ने सारे बच्चों की बात करी, ऑल। सम फ्रेंड्स केम ओवर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पर उसमें से मेरे कुछ ही दोस्त हैं, कुछ, सम पीपल। मेनी स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग, मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि काउंटेबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे लड़कियां गा रही है, ठीक है, तो इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कि 7 जो गर्ल्स हैं आर सिंगिंग, ऐसे कर सकते हैं। मच पेशेंस इज नीडेड। अब पेशेंस, क्या पेशेंस को आप काउंट कर सकते हो? नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, मच लिखा है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्वांटिफायर्स में दो और एग्जाम्पल है हमारे पास, या दो और टाइप्स है, फ्यू एंड लिटिल। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, बट अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फ्यू भी हम लोग स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, लिटिल भी हम लोग स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, बट डिफरेंस, फ्यू में हम लोग क्या करते हैं, काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। ठीक है। एंड लिटिल में हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पेड़ देख सकते हैं, पेड़ में अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही जो है हमारी लीव्स बची है, तो वेरी फ्यू लीव्स आर लेफ्ट। यहाँ पर मैंने फ्यू यूज किया है, लिटिल यूज किया है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लीव्स को 1 2 3 गिन सकती हूँ, इसलिए क्या है, फ्यू। लिटिल हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारा नाउन जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, जैसे कि लिटिल पेशेंस इज रिक्वायर्ड, लिटिल टाइम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंस, टाइम, इसको काउंट कर सकते हो क्या? मैं नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, लिटिल। आई होप आपको क्वांटिफायर समझ आ गए होंगे। आर्टिकल्स की बात करें, ठीक है, आर्टिकल्स बेसिकली बताते हैं कि एक नाउन स्पेसिफिक है या नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज की हम लोग बात कर रहे हैं या जनरल चीज की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, ए, एन एंड द। अब ए और एन की कहानी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एन हम लोग यूज करेंगे वॉवेल्स के साथ, और ए जनरल जो है हम लोग उसे
जो कॉन्सोनेंट्स है उनके साथ यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जब हमें अनस्पेसिफिक कोई चीज बतानी है, जनरल सी चीज बतानी है। बट द हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें कोई स्पेसिफिक चीज बतानी है या कोई स्पेसिफिक नाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ अ डॉग। जैसे एक डॉग है, मैंने कोई भी एक डॉग देखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, जनरलाइज है। तो यहाँ पे मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि जनरली मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक डॉग देखा था। बट सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द डॉग बार्क्ड। यहाँ पे अब मैं एक पर्टिकुलर डॉग की बात करूँ, मैंने ये डॉग देखा, ठीक है। पर यही डॉग अब जब बार्क कर रहा है तो मैं क्या करूंगी, द डॉग बार्क्ड, वही स्पेसिफिक डॉग क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है। तो यहाँ पे द हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक डॉग को दिखाने के लिए, एक स्पेसिफिक नाउन को दिखाने के लिए, ओके। थर्ड टाइप आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेटिव हमको बेसिकली बताता है स्पेसिफिक नाउन्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉक्सिमिटी। ये हमको बताता है कि कितना हमारा नाउन दूर है, पास है। कैसे, दिस, दिस और दैट। दिस और दैट है तो दोनों सेम ही, दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए। एक ये स्टिक फिगर दिख रहा है आपको, एक है इंसान। यदि बुक उसके पास ही है तो वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, दिस इज माई बुक। क्या बोलेगा वो, दिस इज माई बुक। बट ये यदि वो शेल्फ पर रखी बहुत दूर है उससे, तो वो क्या बोलेगा, दैट इज माई बुक। वो क्या बोलेगा, दैट इज माई बुक, क्योंकि वो फार है, बहुत दूर है दोनों सिंगुलर ही, एक ही बुक है। लेकिन जब पास है तो दिस इज माई बुक, ये दूर है तो दैट इज माई बुक। गॉट इट। अब यही हम लोग प्लूरल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे दीज या दोस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, ठीक है। दो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर गार्डन में देख खेल रहे हैं, और यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो उनको देख रहा है दूर से। तो क्या बोलेगा, दो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। बट यदि स्टूडेंट्स उसके पास आके खेलने लग गए तो क्या बोलेगा वो, दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, क्योंकि दीज क्या है, वो उसके नियर है, पास ही है। गॉट इट। नाउ फोर्थ टाइप आता है हमारा पजेसिव डिटरमाइनर्स का। पजेसिव एक पोजीशन दिखाना है, ओनरशिप दिखाने की, ये चीज तो मेरी है, ये मेरा है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे कहाँ यूज करते हैं, पजेसिव डिटरमाइनर्स को। जैसे माई, योर, हिज, हर, आर, देयर। तो ये सब क्या हो गए, पजेसिव डिटरमाइनर्स हो गए। एग्जाम्पल, जैसे हाउस। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर के लिए बात करें कि देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, ओनरशिप बता रहे हैं कि वो घर किसका है, उनका है, ठीक है। तो देयर हाउस इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए, लवली सी फैमिली, एक प्यारी सी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर फैमिली इज बेस्ट, ठीक है। ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी फैमिली बेस्ट है, तो ओनरशिप बता रहे हैं कि फैमिली किसकी है, हमारी है। हिज कार इज सुपर, माई फ्रेंड इज हियर। तो यहाँ पे एक पोजीशन दिखा रहे हैं कि मेरा फ्रेंड जो है वो यही है, उसकी कार सुपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डिटरमाइनर्स के चारों टाइप खत्म होते हैं, और ये आता है आप लोगों के लिए क्विज टाइम। इसे ट्राई कीजिएगा, इसके आंसर्स कमेंट डाउन कीजिएगा, हमारी टीम इसे चेक करेगी। एंड थैंक यू सो मच। अब फॉर फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं www.fleshandpeace.com पे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।